नमस्कार, किसी कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 17। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना कठिन है और जेल की कोठरियों में यह उमस और भी असह्य हो गई है। एक भी खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़ डालता है। सबके सब दावत खाने के पहले गा गा कर मस्त हो रहे हैं। एक आध मर भुक्के पत्तलों की राह ना देखकर कभी कभी रक्त का स्वाद ले लेते हैं, लेकिन अधिकांश मंडली उस समय का इंतजार कर रही है जब निद्रा देवी उनके सामने पत्तल रखकर कहेंगी, प्यारे आओ, जितना खा सको खाओ, जितना पी सको पियो, रात तुम्हारी है और भंडार भरपूर। यही एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं, यह भीषण उत्पात क्यों हुआ? हमने तो कभी भूलकर भी किसी से यह प्रेरणा नहीं की, फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई? इस प्रश्न का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी नियत का नतीजा है। हमारी शांत शिक्षा की तह में द्वेष छिपा हुआ था। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति आग्रहमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नियत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं पर चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ ना जाती तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे? फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध ना करे तो उसके संगठन से फायदा ही क्या? इसीलिए तो उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है। या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने ही जुल्म हो उनके निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहूं। राज्य पशुबल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साधु नहीं है जिसका बल धर्म है, वह विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है, वह सिपाही है जो डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली वही मेरे साथ यह सलूक कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवा और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद कर रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो यह पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता? सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं। जेल में तो और भी ज्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी जबान और हाथ पांव बांधे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर। हाँ, जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वह भी जेल ही है। वह इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद ना होने के कारण खिसक कर इतना नीचे हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोल सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती। हमारा घर बचपन से बुढ़ापे तक हर अवस्था में हमारा है। वस्त्र हमारा होते हुए भी हमारा नहीं रहता। आज जो वस्त्र हमारा है वह कल हमारा ना रहेगा। उसे हमारे सुख दुख की जरा भी चिंता नहीं होती, फौरन बेवफाई कर जाता है। हम जरा बीमार हो जाएं, किसी स्थान की जलवायु जरा हमारे अनुकूल हो जाए कि बस हमारे प्यारे वस्त्र जिनके लिए हमने दर्जी की दुकान की खाक छान डाली थी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन्हें अपना बनाओ, अपने नहीं होते। अगर जबरदस्ती गले लगाओ तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम तुम्हारे नहीं। वे केवल हमारी पूर्वावस्था के चिन्ह होते हैं। मुंशी वज्रधर की अचकन भी, जो उनकी अल्पकालीन लेकिन ऐतिहासिक तहसीलदारी की यादगार थी, पुकार पुकार कर कहती थी, मैं अब इनकी नहीं। किंतु तहसीलदार साहब हुकूमत के जोर से चिपटाए हुए थे। तुम कितनी ही बेवफाई करो, मेरी कितनी ही बदनामी करो, छोड़ने का नहीं। अच्छे दिनों में तो तुमने हमारे साथ चैन किए, इन बुरे दिनों में तुम्हें क्यों छोड़ दूं?
यो भूत और वर्तमान के संग्राम की मूर्ति बने हुए तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या करते हो बेटा? यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे। जो कुछ वह कहे लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन किसी से लड़ाई करनी है। कल ही से दौड़ लगा रहा हूँ। बारे आज दोपहर को जाके सीधा हुआ। पहले बहुत यो त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंड न छोड़ा। मेम साहब के पास पहुंचकर रोने लगा। इस फन में तुम जानो उस्ताद हूँ। सरकारी मुलाजिमत और वह भी तहसीलदारी सब कुछ सिखा देती है। अंग्रेजों को तो तुम जानते ही हो, मेमों के गुलाम होते हैं। मेम ने जाकर हजरत को डांटा, क्यों तहसीलदार साहब को दिख कर रहे हो? अभी उनके लड़के को छोड़ दो, नहीं तो घर से निकल जाओगे। वह डांट पड़ी तो हजरत के होश ठिकाने हुए। बोले, वेल तहसीलदार साहब, हम आपका बहुत इज्जत करता है। आपको हम नाउम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आपका बेटा इस बात का कॉल न करे कि वह फिर कभी गोलमाल न करेगा, तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकता। हम अभी जेलर को लिखता है कि उससे पूछो राजी है। मैंने कहा, हुजूर मैं खुद जाता है और उसे हुजूर की खिदमत में लाकर हाजिर करता है। या वहाँ न चलना चाहो तो यहीं एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चय नहीं किया, सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक कितने परेशान हुए। वज्रधर बोले, कैसी बातें करते हो, यहाँ नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, और तुम कहते हो सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की बात ही क्या है? इस तहसीलदारी की लाज तो रखनी है। की तो थोड़े ही दिन, लेकिन आज तक लोग याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। कोई हाकिम इलाके में आया नहीं कि उससे मिलने दौड़ा। रसद के ढेर लगा देता था। हाकिमों के नौकर चाकर तक खाते खाते ऊब जाते थे। जमींदारों की तो मेरे नाम से जान निकल जाती थी। जिस साहब ने मेरी तारीफी चिट्ठियां पढ़ी तो दंग रह गए। इज्जत को तो निभाना ही पड़ेगा। चलो हलफनामा लिख दो, घर में कल से आग नहीं जली। चक्रधर बोले, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती। वज्रधर बोले, मौका देखकर सब कुछ किया जाता है बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यही राजा साहब पहले तुमसे कितनी मोहब्बत से पेश आते थे, अब अपने सिर पर पड़ी तो कैसे सारी बला तुम्हारे सिर ठेल कर निकल गए। दीवान साहब का लड़का गुरु सेवक पहले जाति के पीछे कैसा लठ लिए फिरता था, कल डिप्टी कलेक्टरी में नामजद हो गया। कहाँ तो हमसे हमदर्दी करता था, कहाँ अब विद्रोहियों के खिलाफ जलसा करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। जब सारी दुनिया अपना मतलब निकालने की धुन में है, तो तुम ही दुनिया की फिक्र में क्यों अपने को बर्बाद करो? दुनिया जाए जहन्नुम में, हमें अपने काम से काम है या दुनिया के झगड़ों से। चक्रधर बोले, अगर और लोग अपने मतलब के बंदे हो जाएं और स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से मुंह मोड़ बैठे, तो कोई वजह नहीं कि मैं भी उन्हीं की नकल करूं। मैं ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं बना सकता। मेरे आदर्श इनसे बहुत ऊंचे हैं। वज्रधर ने कहा, बस तुम्हारी इसी जिद पर मुझे गुस्सा आता है। मैंने भी अपनी जवानी में इस तरह के खिलवाड़ किए हैं और उन लोगों को कुछ कुछ जानता हूँ जो अपने को जाति के सेवक कहते हैं। बस मुंह ना खुलवाओ, सब अपने अपने मतलब के बंदे हैं। दुनिया को लूटने के लिए यह सारा स्वांग फैला रखा है। हाँ, तुम्हारे जैसे दो चार उल्लू भले ही फंस जाते हैं जो अपने को तबाह कर डालते हैं। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जो अपने घर वालों की सेवा न कर सका वह जाति की सेवा कभी कर ही नहीं सकता। घर सेवा की सीढ़ी का पहला डंडा है, इसे छोड़कर तुम ऊपर नहीं जा सकते। चक्रधर जब अब भी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर राजी न हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा लो, अब कुछ ना कहेंगे, जो तुम्हारी खुशी हो वह करो। मैं जानता था कि तुम जन्म के जिद्दी हो, मेरी एक ना सुनोगे, इसीलिए आता ही न था। लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे कुरेद कर भेजा। कह दूंगा नहीं आता, सब कुछ करके हार गया, सब्र करके बैठो। उसे अपनी बात और अपनी शान माँ बाप से प्यारी है, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियां संचित होती हैं। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, मेरे लिए रंज ना करें। वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं ही तहसीलदारी ना की थी। ताड़ गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं? बिना किसी मतलब के झूठ बोलना मेरी नीति नहीं। जो आंखों से देख रहा हूं वही कहूंगा। रोएंगी रोए,
इसमें मेरा क्या अख्तियार है? रोना तो उनकी तकदीर ही में लिखा है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक मुंह में नहीं डाला। इसी तरह 2-4 दिन और रही तो प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे सिर का बोझ टल जाएगा। यह लो, वार्डन मुझे बुलाने आ रहे हैं, वक्त पूरा हो गया। चक्रधर ने दीन भाव से कहा। अम्मा जी को एक बार यहाँ ना लाइएगा। वज्रधर ने कहा, तुम्हें इस दशा में देखकर सो उन्हें जो 2-4 दिन जीना है वह भी ना जिएंगी। क्या कहते हो, इकरारनामा लिखना हो तो मेरे साथ दफ्तर में चलो। चक्रधर करुणा से विहल हो गए। बिना कुछ कहे हुए मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियां एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर आए तो जेलर ने कहा, कहिए तहसीलदार साहब, आपकी हार हुई ना। मैं कहता ना था, वह ना सुनेंगे। आजकल के नौजवान अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते। वज्रधर ने कहा, जरा कलम दवात तो निकालिए, और बातें फिर होंगी। दारोगा चक्रधर से बोले, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी शेखी, इसी पर इतनी दुनकी लेते थे। चक्रधर पर घड़ों पानी फिर गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हुए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते ही उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों की सूक्ष्म नियमों से। परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे आदर्श पर चलने की आशा रखता है और उन्हें आदर्श से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में संकोच नहीं करता। जेलर के कटाक्ष ने चक्रधर की झपकी हुई आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। तहसीलदार साहब ने जेलर की मेज से वह कागज उठा लिया और चक्रधर को दिखाते हुए बोले, बेटा इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ मैं कह चुका हूँ वही बातें जरा कानूनी ढंग से लिखी गई हैं। चक्रधर ने कागज को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही, घर पर कैदी बना रहूंगा। मेरा ऐसा ख्याल न था। अपने हाथों अपने पाँवों में बेड़ियां ना डालूंगा। जब कैद ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर आऊंगा या सजा के दिन काटकर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए और एकांत में खूब रोए। आंसू उमड़ रहे थे, पर जेलर के सामने कैसे रोते। 1 सप्ताह बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। तहसीलदार साहब ने ना कोई वकील खड़ा किया, ना अदालत में आए। यहाँ तो गवाहों के बयान होते थे और वह सारे दिन जिम के बंगले पर बैठे रहते थे। साहब बिगड़ते थे, धमकाते थे, पर वह उठने का नाम न लेते। जिम जब बंगले से निकलते तो द्वार पर मुंशी जी खड़े नजर आते थे। कचहरी से आते तो भी उन्हें वहीं खड़ा पाते। मारे क्रोध के लाल हो जाते। 2-1 बार घूंसा भी ताना, लेकिन मुंशी जी को सिर नीचा किए देख दया आ गई। अक्सर यह साहब के दोनों बच्चों को खिलाया करते। कंधे पर लेकर दौड़ते, मिठाइयां ला ला कर खिलाते और मेम साहब को हंसाने वाले लतीफे सुनाते। आखिर एक दिन साहब ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहता है? वज्रधर ने अपनी पगड़ी उतारकर साहब के पैरों पर रख दी और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर सब जानते हैं, मैं क्या अर्ज करूं। सरकार की खिदमत में सारी उम्र कट गई। मेरे देवता तो, ईश्वर तो, जो कुछ है आप ही हैं। आपके सिवा मैं और किसके द्वार पर जाऊं, किसके सामने रहूं? इन पके बालों पर तरस खाइए। मर जाऊंगा हुजूर, इतना बड़ा सदमा उठाने की ताकत अब नहीं रही। जिम बोले, हम छोड़ नहीं सकता, किसी तरह नहीं। वज्रधर बोले, हुजूर जो चाहे करें, मेरा तो आपसे कहने ही भर का अख्तियार है। हुजूर को दुआ देता हुआ मर जाऊंगा, पर दामन न छोड़ूंगा। जिम बोले, तुम अपने लड़के को क्यों नहीं समझाता? वज्रधर ने कहा, हुजूर नाखलफ है, और क्या कहूं, खुदा बचाए दुश्मन को भी ऐसी औलाद न दे। जी तो यही चाहता है कि हुजूर कमबख्त का मुंह न देखूं, लेकिन कलेजा नहीं मानता। हुजूर, माँ बाप का दिल कैसा होता है, इसे तो हुजूर भी जानते हैं। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते। यदि चक्रधर को छोड़ने के लिए 100 आदमियों की जमानत मांगी जाती तो उसके मिलने में बाधा न होती। सब जानते थे
कि इन्हें हमारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। शहर से भी हजारों आदमी आ पहुंचते थे। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते। लेकिन और कोई आए या ना आए, सवेरे या देर से आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुख पर अब पहले किसी अरुण आभा, वह चंचलता, वह प्रफुल्लता नहीं है। उसकी जगह दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ है। मानो कोई वैरागिनी है जिसके मुख पर हास्य की मृदु रेखा कभी खिंची ही नहीं। वह ना किसी से बोलती है, न मिलती है। उसे देखकर सहसा कोई यह नहीं कह सकता है कि यह वही आमोद प्रिय बालिका है जिसकी हंसी दूसरों को हंसाती थी। वहां बैठी हुई मनोरमा कल्पनाओं का संसार रचा करती है। उस संसार में प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। उसे अनायास कहीं से अतुल धन मिल जाता है। कदाचित कोई देवी प्रसन्न हो जाती है। इस विपुल धन को वह चक्रधर के चरणों पर अर्पण कर देती है। फिर भी चक्रधर उसके राजा नहीं होते। वह अब भी उसके आश्रय ही रहते हैं। उन्हें आश्रय ही देने के लिए वह रानी बनती है। अपने लिए वह कोई मंसूबे नहीं बांधती। जो कुछ सोचती है चक्रधर के लिए। चक्रधर से प्रेम नहीं है, केवल भक्ति है। चक्रधर को वह मनुष्य नहीं, देवता समझती है। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्यवाही के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस कर मित्रों से विदा हो रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फूलों का हार था। वह उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में से एक भी ऐसा ना होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम ना हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उसने इसी अवसर के लिए कई दिन से वाक्य रट रखे थे। इस भांति उद्गारों को ना बांध रखने से वह आवेश में जाने क्या कह जाती। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा। कुछ बोल न सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरुसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की यह वीर भक्ति उसका बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर चल पड़े। धीरे धीरे कमरा खाली हो गया। मिस्टर जिम ने भी चलने की तैयारी की। तहसीलदार साहब के सिवा अब कमरे में और कोई न था। जब जिम कटघरे से नीचे उतरे तो मुंशी जी आंखों में आंसू भरे उनके पास आए और बोले, मिस्टर जिम, मैं तुम्हें आदमी समझता था, पर तुम पत्थर निकले। मैंने तुम्हारी जितनी खुशामद की उतनी अगर ईश्वर की करता तो मोक्ष पा जाता, मगर तुम न पसीजे। रियाया का दिल यो मुट्ठी में नहीं आता। यह धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ के लोगों की आंखें बंद हैं। यह मजा बहुत दिनों तक ना उठा सकोगे। यह कहते हुए मुंशी जी कमरे से बाहर चले आए। जिम ने कुपित नेत्रों से देखा पर कुछ बोला नहीं। चक्रधर जेल पहुंचे तो शाम हो गई थी। जाते ही उनके कपड़े उतार लिए गए और जेल के वस्त्र मिले। लोटा और तसला भी दिया गया। गर्दन में लोहे का नंबर डाल दिया गया। चक्रधर जब ये कपड़े पहनकर खड़े हुए तो उनके मुख पर विचित्र शांति की झलक दिखाई दी, मानो किसी ने जीवन का तत्व पा लिया हो। उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था, और कर्तव्य का पालन ही चित्त की शांति का मूल मंत्र है। रात को जब वह लेटे तो मनोरमा की सूरत आंखों के सामने फिरने लगी। उसकी एक एक बात याद आने लगी और हर बात में कोई न कोई गुप्त आशय भी छिपा हुआ मालूम होने लगा। लेकिन इसका अंत क्या? मनोरमा, तुम क्यों मेरी झोपड़े में आग लगाती हो? तुम्हें मालूम है तुम मुझे किधर खींचे लिए जाती हो। ये बातें कल तुम्हें भूल जाएंगी। किसी राजा रईस से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर भूल कर भी न याद करोगी। देखने पर शायद पहचान भी न सको। मेरे हृदय में क्यों अपने खेल के घरौंदे बना रही हो? तुम्हारे लिए जो खेल है
वह मेरे लिए मौत है। मैं जानता हूँ यह तुम्हारी बाल क्रीड़ा है, लेकिन मेरे लिए वह आग की चिंगारी है। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है, हृदय कितना सरल। धन्य होंगे उसके भाग्य जिसकी तुम हृदयेश्वरी बनोगी। मगर इस अभागे को कभी अपनी सहानुभूति और सहृदयता से वंचित मत करना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 17। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।